देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे मिड टर्म में 2023 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। सिंपल, इन्होंने आरएलसी सीरीज सर्किट दिया हुआ है, कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कंसिडर करके चलेंगे? स्टेप नंबर 1, आई एल ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो, राइट। और अगर कैपेसिटर का केस लेना है तो वी सी ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो। अगर इन्होंने कंडीशन नहीं दी हुई, मतलब अपनी दी हुई है तो वो लेनी है, नहीं दी हुई तो हमें ये लेनी है। स्टेप नंबर 2, हमें देखना है कि सीरीज है या फिर पैरेलल है। सीरीज है तो हमें केवीएल अप्लाई करना है, और अगर पैरेलल होता है तो हमें केसीएल अप्लाई करना होता। इसमें हमारे पास वोल्टेज दी हुई है, तो केवीएल क्या कहता है? V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यही कहता है। तो इसको हमें फर्दर क्या करना होगा? लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। तो लैपलेस डोमेन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? वी एल इज इक्वल टू वी एल ऑफ एस, बेसिकली एस डोमेन में एस एल इंटू आई एल ऑफ एस माइनस एल आई एल ऑफ जीरो प्लस। इसी तरह वी सी ऑफ एस का क्या फॉर्मूला आता है? 1/SC IC ऑफ S प्लस VC ऑफ जीरो प्लस डिवाइडेड बाय S, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो V का क्या लिखते हैं हम? V/S, वोल्टेज कितनी गिवन है यहाँ पे? 50 वोल्ट है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू वी आर कितना होगा? I इंटू आर, तो आई एफ ऑफ एस इंटू आर। पी एल क्या होगा? अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एस इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी, ठीक है। तो एल की वैल्यू 1 हेनरी है, तो एस इंटू एल, एल इज 1 हेनरी। आई ऑफ एस अगेन, तीनों में करंट सेम है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो हम आई एल ऑफ एस और आई सी ऑफ एस ना लेके क्या लेंगे? आई ऑफ एस, राइट। माइनस, उसके बाद क्या था? आई एल ऑफ जीरो माइनस, तो वो जीरो है तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रही। प्लस उसके बाद आ जाओ वी सी ऑफ एस पे। वी सी ऑफ एस का क्या फॉर्मूला था? 1/SC। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 0.5, करेक्ट। तो यही फॉर्मूले लगा रही हूँ मैं, 1/S। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 0.5। आई सी ऑफ एस कितना हो जाएगा? आई ऑफ एस, ये वी सी ऑफ जीरो प्लस जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो होके खत्म हो गया काम, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1/S क्या क्या था? 0.5, राइट, इंटू आई ऑफ एस। आगे वो वाली टर्म खत्म। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 50/S, 1/CS है, हाँ, 0.5 डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाएगा? आई ऑफ एस कॉमन ले ले, आई ऑफ एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आर प्लस एस प्लस 1/S। 0.5 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, यही बना। तो यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमेशा हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? आई ऑफ एस की। तो अब तुम मुझे निकाल के बताओ, आई ऑफ एस की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट? आई एस की वैल्यू देखो हमारे पास ये आ गई, 50 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ये सेम पिछली बार वाला टाइप ही तो बन गया, इसमें क्यों अटक रहे हो फिर? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 लिख सकते हैं। तो फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। 50 कांस्टेंट है हमारे पास, सेम वही जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला यूज करा था, ई रेस्ट पर 80 साइन बी टी, बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई रेस्ट पर -80, तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या है? 1 है, माइनस टी साइन ऑफ बी टी, तो बी क्या है? 1 है, ठीक है। या इसको तुम ऐसे लिख लो, 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पर 80 साइन ऑफ बी टी।
करेक्ट। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। ब- बताओ इसमें कोई दिक्कत थी? मैं फिर से स्टेप्स रिकॉल कर रही हूँ, तुम्हें जब भी लैपलेस का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें हमेशा यही करना है। स्टेप नंबर 1 तुम्हें इनिशियल कंडीशन देखनी है। स्टेप नंबर 2 तुम्हें देखना है कि सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज में है तो केवीएल लगेगा, केवीएल का हमेशा यही इक्वेशन होगी, या तो सप्लाई वोल्टेज दी होगी या नहीं दी होगी। दी है तो वेल एंड गुड, उसको एस से डिवाइड कर दो, लैपलेस में कन्वर्ट करोगे। नहीं दी तो और भी अच्छी बात है, जीरो आ जाएगा। वी आर आई एफ एस इंटू आर, वी एल का हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। वीएल का ये फॉर्मूला है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, वीसी है तो वीसी का ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। वी सिर्फ आर और सी सर्किट है तो एल हट जाएगा तो वीएल भी हट जाएगा, तो सिर्फ ये वाला सर्किट आ जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हें क्या करना होगा, हमेशा ये करंट क्या होगा, आई एल ऑफ एस और आई सी ऑफ एस, सीरीज है तो करंट सेम रहेगा, इसको सिंपल आई ऑफ एस से डिनोट कर दो। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, आई एल ऑफ जीरो प्लस और वी सी ऑफ जीरो प्लस की आर एल सी की वैल्यू पुट कर दो हमेशा। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक वैल्यू नहीं होगी, ना तो एस की ना ही आई ऑफ एस की। तो तुम्हें वहां से आई ऑफ एस की वैल्यू हमेशा निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ एस। उसके बाद तुम्हें देखना है कि लैपलेस इनवर्स तुम कैसे ले सकते हो, या तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं कर सकते तो इस टाइप से करो, और नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करो, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके तुम्हारे पास कुछ ना कुछ 100% ऐसी चीज बन जाएगी कि डायरेक्ट तुम उसे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते। गॉट इट?